नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी ज्ञान इन्फो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं व छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन व इंटरनेट उपलब्ध करवा रही है। सरकार द्वारा इसके लिए लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि उन्हें अपने जन आधार ई वॉलेट अकाउंट में प्राप्त होगी। इसके लिए उनका जन आधार ई वॉलेट फुल केवाईसी अकाउंट में अपग्रेड होना जरूरी है। जब आप केवाईसी की प्रक्रिया करेंगे तो ये लो केवाईसी से फुल केवाईसी अकाउंट में बदल जाएगा। इसलिए जरूरी है कि लाभार्थी अपने जन आधार नंबर में अपने मेंबर आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर पर जन आधार ई वॉलेट रजिस्टर करें और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझें। लाभार्थी जब स्मार्टफोन वितरण कैंप में आएगा तो आपको सबसे पहले उनके जन आधार कार्ड और जन आधार में लाभार्थी के मेंबर आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर की जांच करनी है और देखना है कि लाभार्थी उनके जन आधार में मेंबर आईडी के साथ जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड अपने साथ लेकर आया है। ध्यान रहे कि इस मोबाइल नंबर की इनकमिंग चालू हो और उनका आधार कार्ड जन आधार में मेंबर आईडी के साथ मैप हो। अगर सभी जानकारी सही है तो उनके जन आधार से जुड़े नंबर वाले मोबाइल फोन पर जन आधार ई वॉलेट डाउनलोड करना है ताकि लाभार्थी आगे चलकर स्मार्टफोन, सिम व डेटा प्लान का भुगतान कर सके। अगर लाभार्थी के जन आधार मेंबर आईडी में उसका आधार कार्ड नंबर व मोबाइल नंबर मैप नहीं है तो आप लाभार्थी से उसका आधार कार्ड व मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए कहें। साथ ही अगर लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो जन आधार ई वॉलेट अकाउंट परिवार की महिला मुखिया के नाम पर ही बनेगा। अगर लाभार्थी के पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर जन आधार ई वॉलेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अगर लाभार्थी के पास iOS फोन है तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए एप्पल ऐप स्टोर में जाएं। अब इस जन आधार ई वॉलेट मोबाइल ऐप को खोलें। आपकी स्क्रीन पर दो बटन्स हैं। इनमें से सिटीजन बटन पर क्लिक करें। यहाँ लाभार्थी का 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें और रजिस्टर बटन पर टैप करें। नीचे नियम व शर्तों को पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पर टिक लगाकर इन्हें स्वीकार करें। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें। स्क्रीन के सबसे ऊपर दो बटन्स हैं। इनमें से जन आधार आईडी को चुनें और जिस लाभार्थी का जन आधार ई वॉलेट अकाउंट बनाना है उसका 10 अंकों का जन आधार नंबर दर्ज करें। पहले जो मोबाइल नंबर डाला था वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और इसके बाद नीचे दिए बॉक्स में 12 अंकों का आधार नंबर डालें। अब प्रोसीड पर टैप करें। अगर लाभार्थी की जानकारी सही नहीं है तो एक एरर मैसेज प्राप्त होगा। जन आधार में अगर आधार एवं मोबाइल नंबर किसी मेंबर आईडी के साथ सही मैप नहीं है तो लाभार्थी का वॉलेट अकाउंट क्रिएट नहीं होगा और अगर जानकारी सही है तो आपके सामने ओटीपी विंडो दिखाई देगी। पिछली स्क्रीन पर आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालें और वेरीफाई पर टैप करें। अब स्क्रीन पर दिख रही डिटेल्स पर नजर डालें। अगर ये सही है तो कंफर्म बटन पर टैप करें। यहाँ आप अपनी पसंद का कोई भी 4 अंकों का टी पिन चुन सकते हैं। इसे नीचे फिर से दर्ज करें और क्रिएट टी पिन पर टैप करें। ये टी पिन लाभार्थी को याद रखना है। ये टी पिन हर ट्रांजैक्शन करते समय डालना है। लाभार्थी का जन आधार ई वॉलेट अकाउंट बन चुका है। अब आप जन आधार ई वॉलेट फिर से खोलें और लाभार्थी का मोबाइल नंबर, मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी डालें और साथ ही वो 4 अंकों का टी पिन नंबर डालें जो आपने पहले सेट किया था। अब कंफर्म पर टैप करें। ध्यान रहे कि ये जन आधार ई वॉलेट लो केवाईसी अकाउंट है। जब तक ये फुल केवाईसी अकाउंट में अपग्रेड नहीं होगा तब तक डीबीटी से राशि प्राप्त करना, यूपीआई पेमेंट, बैंक ट्रांसफर जैसी अन्य सेवाएं चालू नहीं होंगी। आपको इसे फुल केवाईसी अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए लाभार्थी से केवाईसी फॉर्म भरवाना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि ये केवाईसी फॉर्म उसी व्यक्ति के नाम पर हो जो डॉक्यूमेंट दे रहा है। साथ ही फोटो और साइन भी उनका ही हो। इस पर यहाँ लाभार्थी का फोटो लगेगा और इस फोटो पर क्रॉस साइन होगा। कैंप ऑफिशियल को भी इस फॉर्म को वेरीफाई करते हुए यहाँ साइन करना है।
लाभार्थी के केवाईसी फॉर्म पर कैंप ऑफिशियल ने यहाँ जो साइन किया है, इसका मतलब है कि वे इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि लाभार्थी के सभी डॉक्यूमेंट्स और जानकारियाँ एकदम सही हैं। इसके बाद उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लें, जिस पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज हो। अगर पैन कार्ड न हो तो फॉर्म 60 लेकर स्कैन करें और 2 MB तक की एक सिंगल PDF फाइल बनाएं। ध्यान रहे, आधार कार्ड को दोनों तरफ से स्कैन करना है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के सॉफ्टवेयर में द्वितीय चरण की प्रक्रिया के दौरान इस PDF फाइल को अपलोड कर देना है। ये प्रक्रिया आप पहले ही एक अलग वीडियो में समझ चुके हैं। अब पोर्टल पर अपलोड की गई PDF फाइल के प्रमाणित होने पर जन आधार ई-वॉलेट लो KYC अकाउंट को फुल KYC अकाउंट में अपग्रेड कर दिया जाएगा और लाभार्थी को स्मार्टफोन व सिम खरीदने के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि अपने ई-वॉलेट अकाउंट में मिल जाएगी। अगर आप वॉलेट से लॉग आउट कर चुके हैं तो पहले की तरह लॉग इन करें। लाभार्थी का मोबाइल नंबर, मोबाइल पर प्राप्त हुआ OTP डालें और साथ ही वो 4 अंकों का T-पिन नंबर डालें जो आपने पहले सेट किया था। अब कंफर्म पर टैप करें। अगर स्क्रीन लॉक ऑथेंटिकेशन का पॉपअप आता है तो आप यहाँ लेटर वाले बटन पर टैप कर सकते हैं। अब आप जन आधार ई-वॉलेट की मुख्य स्क्रीन पर आ गए हैं। सरकार द्वारा प्राप्त हुई राशि आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ वॉलेट में राशि जोड़ने, बैंक खाते में राशि डालने, UPI से पेमेंट करने और रिचार्ज आदि करने जैसी सेवाओं के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। TSP और स्मार्टफोन डीलर को पेमेंट करने के लिए आपको वॉलेट सर्विसेज में दिखाई दे रहे UPI पेमेंट पर टैप करना है। अब आपकी स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करके या मर्चेंट की UPI ID डालकर पेमेंट करने के ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर मर्चेंट के पास QR कोड स्कैनर है तो स्कैन एनी QR पर टैप करके QR कोड को स्कैन करें या फिर मर्चेंट की UPI ID डालकर प्रोसीड या सबमिट पर टैप करें। अब आपकी स्क्रीन पर 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं। ऊपर वाले में मर्चेंट की UPI ID दिख रही है। यहाँ नीचे वाले बॉक्स में वो राशि डालें जिसका पेमेंट करना है। अब प्रोसीड बटन पर टैप करें। अब इस स्क्रीन पर बॉक्स में T-पिन दर्ज करें। अब कंफर्म पर टैप करें। पेमेंट सफल होने पर ऐसी विंडो दिखाई देगी और यहाँ रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। यहाँ ओके पर टैप करें। अब आप ऐप की स्क्रीन के नीचे की ओर मौजूद मिनी स्टेटमेंट या पासबुक बटन पर टैप करके हाल ही में किए गए और प्राप्त हुए पेमेंट्स की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जा रही राशि लाभार्थी के इस ई-वॉलेट में प्राप्त हो, इसके लिए इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान दें कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर संबंधित जन आधार ID से मैप हो। साथ ही लाभार्थी जन आधार से जुड़े नंबर वाला फोन लेकर ही कैंप में आएं और आप इनके डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन, KYC फॉर्म, TSP फॉर्म और यदि पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 आदि को भी ठीक से चेक कर लें। कहीं भी कोई गड़बड़ी होने पर लाभार्थी का जन आधार ई-वॉलेट फुल KYC में कन्वर्ट नहीं होगा और योजना में मिलने वाली राशि प्राप्त नहीं होगी। यदि किसी कारण से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप लाभार्थी को बता दें कि राशि 24 घंटे में पुनः प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद वे कैंप में आकर अपना सिम एवं मोबाइल प्राप्त कर सकते हैं। उनका मोबाइल और सिम अलग रख दिया जाएगा। अब आप लाभार्थी के फोन में जन आधार ई-वॉलेट ऐप डाउनलोड करने से लेकर मर्चेंट को भुगतान करने की प्रक्रिया को समझ चुके हैं। आप ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में मदद करें। धन्यवाद।